दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। ये कहानी है कि जो जिस योग्य होता है उससे वही प्राप्त होता है। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल के एक शक्तिशाली शेर रहता था जो जंगल का राजा था। जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जो बहुत चालाक और होशियार थी। लोमड़ी के मन में हमेशा से ही जंगल का राजा बनने की चाहत थी। वह किसी भी तरह शेर की जगह जंगल का राजा बनना चाहती थी। उसने कई बार प्रयास किया परंतु हर बार असफल रही। एक बार चालाक लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना आज जंगल में भी चुनाव करा दिया जाए। इसी बहाने मुझे राजा बनने का मौका मिल सकता है। लोमड़ी सबसे पहले जिराफ के पास पहुंची और बोली, जिराफ भाई, इस जंगल में आप सबसे लंबे जानवर हो, तो फिर शेर जंगल का राजा क्यों? जिराफ भी लोमड़ी की बात में आ गया और जिराफ के दिल में भी जंगल का राजा बनने की तमन्ना जाग उठी। उसके बाद लोमड़ी सबसे पहले हाथी के पास गई और बोली, हाथी महाराज, आप तो इस जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हो, लेकिन आप भी शेर की जगह जंगल का राजा क्यों नहीं बनाया गया? इस जंगल को राजा तो आपका होना चाहिए। हाथी की बात लोमड़ी के दम लगी और लोमड़ी बोला, हुआ तो सब ठीक है, लेकिन मैं जंगल का राजा कैसे बनूं? जंगल का राजा तो शेर है। लोमड़ी ने झट से जवाब दिया, हाथी महाराज, इस बार जंगल में चुनाव करवा दिया जाए। जिससे सबसे अधिक वोट मिलेंगे वह जंगल का राजा बन जाएगा। हाथी लोमड़ी की बात में आ गया और जंगल में चुनाव कराने के लिए तैयार हो गया। हाथी के बाद लोमड़ी चीता के पास गई और बोली, चीता भाई, तुम तो इस जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हो, तो फिर शेर जंगल का राजा क्यों? इस जंगल का राजा तो तुम्हें ही होना चाहिए। अब चीता के दिल में भी जंगल का राजा बनने की इच्छा प्रबल हो गई। चीता से मिलने के बाद लोमड़ी जंगल में भैंसों के पास गई और बोली, आप सभी इतने शक्तिशाली हो, शेर को बिल्ली की तरह उछाल कर फेंक देते हो, किंतु इस जंगल का राजा शेर क्यों? आप लोग तो झुंड में रहते हो और आपका सामना शेर तो क्या जंगल का कोई जानवर नहीं कर सकता। इस जंगल का राजा तो आप लोगों को होना चाहिए। जंगली भैंसा भी लोमड़ी की बात में आ गया और जंगल का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद लोमड़ी हिरण के पास गई और बोली, हिरण भाई, इस जंगल में सबसे ज़्यादा तादाद तुम्हारी है। अगर जंगल में चुनाव हो जाए तो हिरण में से ही कोई एक जंगल का राजा अवश्य बनेगा। हिरण का मुखिया बोला, नहीं बहन, हम में से किसी को भी राजा बनने का शौक़ नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हम चुनाव लड़े और शेर को पता चल गया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है तो तुम लड़ सकती हो। लोमड़ी के तुम मानो मन की बात हो गई। वह यही चाहती थी। लोमड़ी बोली, अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। हिरण ने लोमड़ी को वोट देने के लिए हामी भर दी। अब लोमड़ी तो बहुत खुश थी। लोमड़ी बंदरों के पास जाती है और कहती है, मित्र बंदर, इस जंगल में आप तो बहुत बड़ी तादाद में हो। तुम तो पेड़ पर भी रह सकते हो और ज़मीन पर। जंगल में मानव बस्ती अर्थात सर्वगुण संपन्न हो। जंगल का राजा तो ऐसे व्यक्ति को ही होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न। बंदर बोला, हम में से किसी को राजा बनने का कोई शौक़ नहीं है। अगर तुम चुनाव लड़ना चाहो तो तुम्हें वोट ही देंगे। बंदर की बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर चुनाव लड़कर नया राजा नियुक्त करने के लिए सभी जानवर तैयार कर लिया। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए, शेर के पास पहुँचे और जंगल में चुनाव करने की बात कही। शुरू में शेर नाराज हुआ, किंतु जंगल के सभी जानवरों के चुनाव करने की बात पर तैयार हो गया। उसी समय शिकारी द्वारा जंगल में जानवरों को घेर लिया गया। सारे जानवर शेर से कहते हैं, महाराज हमें बचाइए। शेर बोला, अब मैं इस जंगल का राजा नहीं,
आप में से जो भी जंगल का राजा बनना चाहता है वह शिकारियों का सामना करे और उसे जंगल के जानवरों की रक्षा करे। शिकारियों से लड़ने के लिए जंगल का कोई जानवर तैयार नहीं होता है। तब शेर कहता, जिराफ, हाथी, चीता, गेंडा और लोमड़ी, तुम लोग जंगल का राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें ही इनका सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर सभी जानवर कहते हैं, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं, जिगरा नहीं कि हम इन शिकारियों का सामना कर सकें। यह काम तो शेर ही कर सकता है। लोग राजा बनना जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। जवाबदारी संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। बात जंगल के सभी जानवरों के आग्रह करने पर शिकारियों से जाकर भिड़ गया। फिर शेर हमले से डरकर सारे शिकारी भाग खड़े हुए। अब जंगल के सारे जानवरों को समझ में आया कि क्यों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल के सारे जानवर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शेर के आग्रह पर जंगल में चुनाव हुए, किंतु जंगल के सारे वोट शेर को ही मिले। इस प्रकार से शेर निर्विरोध जंगल का राजा बन गया। शिक्षा, इस जंगल का राजा वही कहता है जिसने